दोनों ही पेसर्स को बाहर रख दिया। आपको जो पेस बॉलिंग अटैक था, इनएक्सपीरियंस, मीर हमजा के पास उतने मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, और शायद खुर्रम का भी तीसरा ही मैच था। बिल्कुल तीसरा ही मैच खुर्रम खेल रहे हैं, आप अबरार को लेकर आए, अबरार ने पूरे मैच में सिर्फ 1 विकेट लिया है, जहां पर आप कह रहे थे कि दूसरे मैच में हम स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाएंगे, स्पिनर आएंगे, स्पिनर अच्छा करेंगे। पूरे मैच में अबरार ने केवल 1 विकेट लिया, और नतीजा ये है रिजल्ट का, पाकिस्तान 6 विकेट से हार चुका है। और ये हार इसलिए भी चुभ रही है क्योंकि पहली बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज जीती है। 23 साल से दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। 2015 में सीरीज एकमात्र जो मैच था वो ड्रॉ रहा था। उसके बाद ही पहला मैच इस सीरीज का रावलपिंडी में खेला गया। 10 विकेट से बांग्लादेश ने जीता और दूसरे मैच को 6 विकेट से जीत लिया है। एक तरफा बांग्लादेश ने सीरीज अपने नाम की है। बिल्कुल। और देखिए 2005 आई थिंक वहां से स्टार्ट किया था बांग्लादेश ने टेस्ट डेब्यू, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2024 आ गया। पहली बार ये पहला चीज तो उन्होंने ये की थी कि टेस्ट जीते पाकिस्तान में, अब तो सीरीज भी जीत ली। अब सोचिए आप कि पाकिस्तान के हाल बेहाल ही हैं, क्योंकि ना तो उनकी बैटिंग चली, ना उनकी बॉलिंग चली, कैच वो नहीं पकड़ सकते भाई, एक कैच 3-3 फील्डर नहीं पकड़ सकते, तो वहां से पता चल गया। बॉलिंग, फील्डिंग, हाँ विकेट कीपिंग वैसी इतनी घटिया है, मोहम्मद रिजवान को समझ नहीं आता। डीआरएस की अपील करते हैं, डीआरएस कब लेना है कब नहीं लेना, उनको कुछ नहीं आता पता। और कप्तानी, शान मसूद की कप्तानी पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा फैक्टर रही है, आपको मानना पड़ेगा ये बात। हालांकि बल्लेबाजी भी उतनी अच्छी कमाल की उन्होंने नहीं की, सिर्फ 4 पारियों में 105 रन है, एवरेज 26 का है, सिर्फ एक अर्शतक उनके बल्ले से निकला। और बाबर आजम, यार मैं मतलब मुझे बाबर आजम के ऊपर तरस आ रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा उनकी ट्रोलिंग करूं, उनके बारे में बात करूं, क्या करूं, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा मीडिया उनके बारे में जिस तरीके से बातें कर रहा है, तरस आने लगा है मुझे। बिल्कुल तरस नहीं आया तो उसको, लेकिन बाबर आजम को भाई यहाँ पर काफी ट्रोल किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि लोग उनसे उनको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि हर बार बाबर से उम्मीद करते हैं 100 बनाए। इतना मीडिया, पाकिस्तान का जो मीडिया वो भी, और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, उन्होंने भी इतना कुछ बोल दिया बाबर आजम के बारे में कि वो कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया। क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करते ना बारीकी से, वो भी बाबर आजम को आकर उनके बारे में बात करके जा रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। यार ठीक है, आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था 2023 में, पिछले साल उनके बल्ले से शतक निकला, 16 पारियों के बाद से कोई शतक नहीं है, हाईएस्ट स्कोर उनका 41 50 तक नहीं बनाई। लेकिन शान मसूद की बात करें 2020, मतलब वो कोविड वाले दिनों में उन्होंने शतक मारा था, उसके बाद से उनके बल्ले से भी कोई 100 नहीं आया है। 27 पारियां हो चुकी है पाक कैप्टन को कोई 100 लगाए, तो ये आंकड़ा उनके लिए भी शर्मनाक है। आप ये तो नहीं कहोगे ना यार बाबर आजम फेल, तो इसका मतलब पूरी पाकिस्तान टीम के, आप ये भी नहीं कह सकते ना बाबर आजम ये तो फिर ये बात है कि हाँ, ये मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश का था ही नहीं, मुकाबला बांग्लादेश और बाबर आजम का था, है ना। ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता ना यार। देखिए ये सिस्टम की हार है, पाकिस्तान की अप्रोच की हार है, पाकिस्तान की सोच की हार है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई बांग्लादेश खेला भी अच्छा है, बांग्लादेश की हमें तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो खेला इस बार, भाई बांग्लादेश यहाँ से उठ गया है। भले वो WTC फाइनल ना खेले, लेकिन बाकी टीमों को, बाकी जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनको डरा दिया है दिखाकर कि भाई बॉस हमारे पास अच्छी बॉलिंग है, निहाद हमारे पास है, तस्किन अहमद हमारे पास है, मेहदी हसन मिराज हमारे पास है, जो बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं। और बैटिंग अगर आप देखेंगे तो बैटिंग में डेप्थ भी है, क्योंकि इनके पास देखिए जाकिर हसन, उन्होंने अच्छा स्टार्ट दे दिया। नीचे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नजमुल हसन शांटो जिसकी टीम के कैप्टन है, मोमिनुल हक इनके पास है, और तजुर्बा लेकर आते हैं मुशफिकुर रहीम, शाकिब अल हसन और लिटन दास जो इस मैच के हीरो है। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास, इनफैक्ट माफ कीजिए, बांग्लादेश के पास एक कंप्लीट पैकेज है। और उनके पास अच्छी बात क्या है कि बाहर जाकर 20 विकेट लेने की काबिलियत भी है इस गेंदबाजी में, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को थोड़ा बचकर रहना होगा। लेकिन जहां तक दोस्तों आप भी बताइए हमें कि भाई ये पाकिस्तान का हार का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सोचो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान तो हरा दिया, इंडिया के लिए भी टेंशन बना दी है। बिल्कुल, इंडियन प्लेयर्स जो ऑफ पे थे ना, उनका अब ऑफ सेशन मुझे लग रहा है कैंसिल होने वाला है बहुत जल्द। अब बीसीसीआई भी एक ट्रैकिंग सेशन रखेगा कि आ जाओ भैया मैदान में, बहुत हो गई छुट्टी वुट्टी बहुत बना ली, अब बांग्लादेश डरा रहा है, क्योंकि बंगाल टाइगर ने हुंकार भर लिया है। ये जो हुंकार है और जो ये पलटवार है, ये बड़ा दमदार है, लेकिन पाकिस्तान के लगातार 2 हार है। लेकिन इसका कौन जिम्मेदार है? अब ये कहीं ना कहीं सवाल तो रहेगा। पाकिस्तान का पूरा खेमा इनका सोच भी रहा होगा, बट यार इससे घटिया क्रिकेट मैं नहीं देखी सच में यार। मतलब आप ये देखिए, कहीं पाकिस्तान गेम में था ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक वो 26 पे 6 कर दिए थे, बस वो सेशन छोड़ दे, और एक दिन तो 22 में वॉश आउट हो गया। 448 पे 6 आप पैरी डिक्लेयर कर देते हैं, आपको लगता है कि आप बांग्लादेश को 448 से पहले रोक देंगे। एक तो आपकी सोच बड़ी खराब थी। अब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरीके के विकेट में मैच था, और 565 बनाए शायद बांग्लादेश ने पहली पारी में, पहले मैच की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए था, कि वही बांग्लादेश है जो हमेशा डराता है लोगों को। वर्ष भर भी अच्छा परफॉर्मेंस बांग्लादेश ने किया, 26 पर 6 करने के बाद पहला दिन वॉश आउट हो गया था। यहाँ पर था मौका कि पाकिस्तान बांग्लादेश को 60 70 रनों के अंदर ऑल आउट करे, एक बड़ी बढ़त बनाए, और फिर साइकोलॉजिकल एडवांटेज के बाद एक
पारी से मैच जीते, लेकिन अपने तरीके से मैच गवाया। शायद ओवर एक्साइटेड हो गए थे कि 6 गेंद दिए हैं, 100 के अंदर हम ऑल आउट कर देंगे। मानसिकता उनकी यही थी कि 100 के अंदर ऑल आउट करेंगे, ना कि 50 के अंदर ऑल आउट करें 26 पर 6 होने के बाद। वहीं पर हसन और लिटन दास की पार्टनरशिप निकली, जहां से मैच उनके हाथ से निकल गया, पाकिस्तान के तोते उड़ गए थे। ये सेकंड इनिंग का हाल है इनफैक्ट बांग्लादेश का, जिसमें जाकिर हसन ने 40 बनाई 39 बॉल्स में, और इन्होंने आउटस्टैंडिंग स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में ही, और ऐसा लगा था कि मैच जल्दी खत्म करने के मूड में है, क्योंकि जो चौथा दिन था 42 बना चुका था इनफैक्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, और 7 ओवर में बना दिए थे, और आज देखिए टी से पहले खत्म कर दिया। 39 गेंदे, स्ट्राइक रेट देख लीजिए ऑलमोस्ट 103 का, 3 चौके 2 छक्के, और क्या ही बोले यार इस प्लेयर के बारे में, जबरदस्त बल्लेबाजी की, और इंडिया के लिए भी इन्होंने एक परेशानी खड़ा कर दी है। नजमुल हुसैन संटो पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के कप्तान, जिन्होंने इतिहास रचा, 82 गेंदे 38 रन, स्ट्राइक रेट तो मैटर ही नहीं करता, 5 चौके, कप्तानी पारी और शानदार कप्तानी उन्होंने करके दिखा दिया कि बांग्लादेश को बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं आ सकते। लिटन दास की यार आप एक बार रीडिंग दिखा दीजिए, क्योंकि लिटन दास ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया था, इस मैच के सबसे बड़े हीरो तो लिटन दास है। आपकी स्क्रीन पर 228 गेंद, 138 रन, 60 का स्ट्राइक रेट, 13 चौके, 4 छक्के, 150 पूरी कर सकते थे। हालांकि एक समय यार टेस्ट क्रिकेट है, बंदा थक भी जाता, उनकी शायद मांसपेशियों में खिंचाव था, इसके चलते अपना विकेट थ्रो करके चले गए, लेकिन जो पारी उन्होंने खेली 26 पर 6 होने के बाद, आउटस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच तो लिटन दास ही है। इनफैक्ट मेहदी हसन ने भी इनका बड़ा अच्छा साथ दिया था, क्योंकि 6 आउट हो गए थे, और टेल के साथ बैटिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, बट मेहदी हसन मिराज ने 78 बना दी, और जब बॉलिंग की बार आई तो वहां पे फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 5 विकेट छटके, 5 विकेट, और बल्लेबाजी तो इतनी कमाल की करते हैं, 78 बनाए थे, बिल्कुल 7वें 8वें नंबर पे आके जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, और मैं कहूंगा कि प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के लिए इस साकिब से बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। शाकिब अल हसन बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी में उनको उतना रुतबा देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन मेहदी हसन मिराज मैच दर मैच इंप्रूव किए जा रहे हैं। साथ ही बांग्लादेश की टेस्ट हिस्ट्री में तीसरा ऐसा मौका है जब उन्होंने अपने घर से बाहर रहते हुए कोई टेस्ट सीरीज जीती है। 2009 में वेस्टइंडीज को हराया था 2-0 से, फिर जिम्बाब्वे को 2021 में हराया, 1 मैच की सीरीज थी, 1-0 से परिणाम की, और अब पाकिस्तान को 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से हरा दिया है। पहली बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज अपने नाम की है, और पाकिस्तान की 72 साल की टेस्ट हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक हार है। साथ ही शान मसूद पाकिस्तान के पहले कप्तान भी बन गए हैं, जिन्होंने अपने शुरुआती 5 मैचों में हार का मुंह देखा है। बिल्कुल हार का सामना करना पड़ा मैं है। उनका ग्राफिक्स भी चाहूंगा, एक बार दिखाएं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिला है शान मसूद की कप्तानी में, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। डिसअपॉइंटिंग 5 मैचों में कप्तानी, 5 के 5 में हार, और 5 के 5 में हार, बताइए। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी भाई यहाँ पे तो शान मसूद के लिए भी, क्योंकि शान मसूद देखिए बाबर आजम की जगह उनको कैप्टन बनाया गया था, और बाबर आजम नो डाउट बड़े अच्छे कैप्टन थे, लेकिन 1-2 फेलियर बाबर आजम का, उसके बाद इन्होंने कैप्टन दिया शान मसूद को। लेकिन शान मसूद का जो परफॉर्मेंस है ये देखिए, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जब 360 रन से हराया था, वहां पर ये कैप्टन थे, पहला ही मैच था, पहला मैच था, बल्कि इस साल की शुरुआत में। फिर ऑस्ट्रेलिया ने फिर पाकिस्तान को हरा दिया 79 रन से, फिर तीसरा मैच हुआ, वहां भी ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से हरा दिया। मतलब इनकी कैप्टनसी में अगर आप देखोगे अखिलेश जी, भाई पहला 360 मतलब एक तरफा, फिर 8 विकेट, फिर 10 विकेट, फिर 6 विकेट, मतलब एक तरफा अंदाज में हार रही है, फिट रहे एक तरफा बिल्कुल 360 रन, 80 रन, 8 विकेट, 10 विकेट, 6 विकेट, किसी भी मैच में गेम में ही नहीं रहते। बतौर बल्लेबाज भी इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब, 27 पारियां 2020 के बाद से 2024 में हमें 27 पारियों से इनके बल्ले से कोई टेस्ट 100 नहीं निकला है। पूरी दुनिया लेकिन बाबर आजम के पीछे पड़ी हुई है, सबको लगता है कि बाबर आजम ही हार के असली विलेन है, लेकिन यार पूरी टीम हार के जिम्मेदार है, शान मसूद जिम्मेदार है, मोहम्मद रिजवान जो मुझे लगता है दिखावटी रन होते हैं उनके, तो वो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी जब वो बैटिंग करते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं दिलचस्प रहेगा ये भाई, पाकिस्तान अब आगे क्या होगा, पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान क्या करना चाहिए जीत के लिए, क्या कैप्टन बदलने से आप देखो जीतो तो है नहीं, आपने एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट में आपका फेल हो गया, इसके अलावा आपने जो टीम में चेंजेस किए हैं, कहीं ना कहीं आपने कॉन्फिडेंस डाउन किया शाहीन शाह अफरीदी का, नसीम शाह का, कि आप एक मैच खिला के उसके बाद बाहर कर देते हैं टीम से। और अब ये जो नए गेंदबाज आए हैं ना, देखिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तो पेस है ना, कभी कभी जो एक आप 150 प्लस का आप स्पीड से गेंद करते हैं, और जो आप 123, 124 या 120 की स्पीड से गेंद करते हैं, वो रिएक्ट अलग तरीके से करती है, क्योंकि उसमें बाउंस भी होता है, पेस भी होता है। और बाबर आजम को ड्रा के आउट किया उसने निहाद ने, क्योंकि वो जो गेंद थी वो साइड मूवमेंट नहीं ना उसमें,
वो गेंद पढ़ने के बाद चढ़ा था, और जैसे ही बाबर आजम बिल्कुल कहते हैं ना चारों खाने चित हो गए, वो गेंद की लाइन को रीड नहीं कर पाए और बिल्कुल वो बॉल को बल्ले पढ़ ही का नहीं पाए थे। मतलब हाँ आप देखिए उनका बैटिंग पोस्चर देखिए, उनका ना पैर हिलाया ना हम्म, गेंद की बैट लाइन हिलाया, में नहीं आए। इनकी लाइन में ही नहीं थे। और तो क्रिकेट में हमेशा कहते हैं जब तक कदम नहीं चलेंगे टेस्ट क्रिकेट में, आप एक अच्छे बल्लेबाज कहलाने के योग्य नहीं। बिल्कुल, और कहीं न कहीं पे देखिए उसमें ना क्लास भी थी निहाद की, और निहाद ने भी 3 टेस्ट मैच ही खेले हैं, आई थिंक 3 या 1 या 3 खेले ये शायद। पहली सीरीज पहली सीरीज है, बताइए। अब कहीं न कहीं देखिए पाकिस्तान को का परफॉर्मेंस बिल्कुल निराशाजनक है, लेकिन यहाँ पर भाई बांग्लादेश की हमें तारीफ करना चाहिए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यार बांग्लादेश इतना बड़ा एक्सेप्ट कर देगा, क्योंकि हर कोई मान रहा था वो पाकिस्तान तो घर पे है, घर पे तो आराम से घर जीत पे जाएगी। है, नहीं होगा तो मुश्किल से ड्रॉ हो जाएंगे मैच। ड्रॉ है। पाकिस्तान एक मैच तो जीतेगा, हम्म, लेकिन पाकिस्तान दोनों ही मैच हार जाएगा, एक तरफा हार जाएगा, और वो भी दोनों मैच अपने हाथ में रखने के बाद, क्योंकि 448 पे पारी डिक्लेयर की, उसके बाद भी वहां पे मैच हार गए। दूसरा मैच जहाँ पे पहला दिन वॉश आउट हो गया, उसके बाद भी आप चौथे दिन आप मैच हार जाते हैं 26 पर 6 करने के बाद। यानी कि पाकिस्तान में बहुत कुछ अभी सुधार की जरूरत है। बाबर आजम, अफरीदी, कुछ शान मसूद को शायद सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज आ रही है। अब इंग्लैंड को फिर से पाकिस्तान को आकर उनके घर में खेलना है, जहाँ पे मुझे लगता है कि इंग्लैंड फिर से एक तरफा पाकिस्तान को हरा देगा, क्योंकि जब कहते हैं कि टीम में यूनिटी नहीं होती, वो टीम कभी नहीं जीत सकती। बिल्कुल नहीं जीत सकती, और भाई जब बांग्लादेश ने नहीं छोड़ा तो इंग्लैंड कैसे छोड़ देगा? मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड वहां तो बेन स्टोक्स है भैया। बैन स्टोक्स है, और बैन स्टोक्स भी कम बैक करेंगे, लेकिन ये जो हार है चुभेगी जरूर भाई पाकिस्तान को, क्योंकि WTC फाइनल अब नहीं लगता बांग्लादेश के साथ हार के बाद कि ये ऊपर जाएंगे। मुझे तो